ग्लोबल राजनीति के मंच पर एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान जो खुद गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, अब ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। पाकिस्तान यहाँ एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। एक तरफ इजरायल ने पाकिस्तान को नाकाबिल और अविश्वसनीय करार दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान भी उसे समय समय पर आतंकी ठिकानों का पनाहगार बताकर फटकार लगाता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने विरोध और विवादों के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने पाकिस्तान को ही इस संवेदनशील शांति वार्ता के लिए क्यों चुना? क्या पाकिस्तान वाकई एक शांति दूत है या फिर वो अमेरिका के हाथों का सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मोहरा बनकर रह गया है? आज के वीडियो में हम इसी कड़वे सच की परतों को खोलेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की तिजोरी की तरफ देखना होगा। पाकिस्तान की विदेश नीति उसकी स्वतंत्रता से नहीं बल्कि उसके ऊपर लदे कर्ज के बोझ से तय होती है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज लगभग 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो भारतीय रुपयों में 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अगर इसमें घरेलू कर्ज को भी मिला दे तो यह आंकड़ा करीब 280 अरब डॉलर के पार चला जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अब पैसा आया कहां से? 1948 से लेकर अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सैन्य सहायता के रूप में लगभग 70 अरब डॉलर से अधिक की मदद दी है। यही वो वित्तीय दबाव है जिसकी वजह से अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान से अपनी बातें मनवा लेता है। जब अपनी अर्थव्यवस्था दूसरों के रहमो करम पर हो तो आपकी स्वतंत्र विदेश नीति सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। अमेरिका सीधे तौर पर तो मदद देता ही है, लेकिन उसका असली नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के जरिए होता है। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में अमेरिका का भारी दबदबा है। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हाल ही में IMF ने 7 अरब डॉलर के ब्लैकआउट पैकेज में से 3.3 अरब डॉलर की किस्त जारी की है। विश्व बैंक ने भी 700 मिलियन डॉलर का फाइनेंस मंजूर किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कर्जों की मंजूरी के पीछे अक्सर वॉशिंगटन का ग्रीन सिग्नल होता है। इसी वजह से जब भी क्षेत्र तनाव या संघर्ष की स्थिति बनती है, अमेरिका पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। इस बार भी ईरान, इजरायल और अमेरिका के त्रिकोणीय तनाव में पाकिस्तान को आगे करना अमेरिका की इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस भूमिका के लिए फिट है? अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो पाकिस्तान की साख इस वक्त बेहद खराब है। इजरायल ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान एक विश्वसनीय मध्यस्थ नहीं हो सकता। वहीं ईरान, जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, वो खुद पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ईरान ने कई बार पाकिस्तानी बॉर्डर पर घुसकर कार्रवाई भी की है। एक ऐसा देश जिसका अपने पड़ोसियों के साथ भरोसे का रिश्ता नहीं है, वो दो महाशक्तियों के बीच सुलह कैसे कराएगा? ये विरोधाभास साफ करता है कि पाकिस्तान को यहाँ उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि उसकी मजबूरी और अमेरिका के प्रति उसकी जवाबदेही की वजह से चुना गया है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।